शहर के आखिर में एक घर था, एक लंबा सा साया। कभी ये सफेद हुआ करता था, अब ये सफेद था और सड़ रहा था। खिड़कियां अंधेरी आंखों जैसी थीं, देख रही थीं, जज कर रही थीं। लोग इस घर के बारे में फुसफुसाते थे। वे इसे हार्बिंजर लेन की शर्म कहते थे। कुछ कहते थे कि इस पर श्राप है, दूसरे कहते थे कि इसमें भूत हैं। कहानियां अलग अलग थीं, डर असली था। पुराना घर निराशा का पहाड़ था। ये हवा से खुशियां चूस लेता था। पंछी इससे दूर रहते थे, बच्चे इसके पास नहीं जाते थे। ये सायों और रहस्यों की जगह थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां जिंदा लोग आने से डरते थे और मुर्दे जाने से इनकार करते थे। रोहन, प्रिया, अमन और सोनिया बचपन के दोस्त थे। उन्हें एडवेंचर पसंद था। वे थ्रिल्स ढूंढते थे। एक उमस भरी गर्मी की रात उन्होंने वहां जाने की हिम्मत की जहां दूसरे नहीं जाते थे। उन्होंने हार्बिंजर लेन वाले घर में जाने की हिम्मत की। प्रिया हिचकिचा रही थी। शायद हमें यह नहीं करना चाहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। अमन हंस पड़ा, एक घबराहट भरी हंसी। डरो मत, उसने कहा, लेकिन उसकी नजरें इधर उधर भाग रही थीं। वह भी डरा हुआ था। वे सब डरे हुए थे। चलो बस एक बार अंदर झांक कर देखते हैं, रोहन ने कहा। वह बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था। यही वो था जिसने ये सुझाव दिया था। यही वो था जो दोष लेगा अगर वे इतने दिन जीवित रहे तो। अंदर की हवा भारी और बांसी थी। धूल के कण हल्की चांदनी में नाच रहे थे। उनके वजन से फर्श की लकड़ी चरमरा गई। हर कदम किसी भयानक चीज के करीब एक कदम लग रहा था। उन्होंने एक चरमराता हुआ दरवाजा खोला। यह एक छोटे से धूल भरे कमरे में ले जाता था। एक अकेली खिड़की धूल भरी मेज पर हल्की रोशनी डाल रही थी। एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी वहां रखी थी, खुली हुई, इंतजार कर रही है। सोनिया ने डायरी उठाई। उसका चमड़ा ठंडा और नम महसूस हुआ, किसी लाश की त्वचा की तरह। पन्ने खराब हो चुके थे, स्याही फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन शब्द अभी भी पढ़े जा सकते थे। वे एक लहराती लिखावट में लिखे गए थे, किसी महिला के हाथ से। इसमें क्या लिखा है? अमन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। सोनिया ने पढ़ना शुरू किया। शब्दों ने एक परिवार की तस्वीर पेश की। बेकर परिवार। वे 1 सदी पहले इस घर में रहते थे। वे खुश थे। कभी। भाग 4। बेकर परिवार का गायब होना। डायरी में खुशी और गम की कहानी लिखी थी। बेकर परिवार अपने घर से प्यार करता था, जब तक चीजें बदल नहीं गईं। पिता थॉमस अंतर्मुखी हो गया। वह रात में फुसफुसाहट की बात करता था, घर में ठंडे स्थानों की। उसने दावा किया कि कोई उन्हें देख रहा है। प्रविष्टियां और डार्क होती गईं, ज्यादा बेताब। फिर सन्नाटा। डायरी अचानक खत्म हो गई। उनके साथ क्या हुआ? प्रिया ने पूछा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। मुझे नहीं पता, सोनिया ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम जानना चाहेंगे। उन्होंने एक आवाज सुनी, ऊपर से एक धीमा सा धमाका। भाग 5। फंस गए। डर ने उन्हें जकड़ लिया। उन्होंने घबराई हुई नजरों से एक दूसरे को देखा। फिर से धमाका हुआ, इस बार ज्यादा नजदीक। इसके बाद घसीटने की आवाज आई। ऊपर कुछ चल रहा था, ऐसा कुछ जो इंसान नहीं था। हमें यहां से निकलना होगा, रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। वह दौड़कर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वह खुला नहीं। वह फंस गया था। उसने दरवाजे के हैंडल को हिलाया। उसने दरवाजे पर लात मारी। कुछ नहीं हुआ। वे फंस गए थे। घर में ठंडी हवा चली। उनकी एकमात्र रोशनी बुझ गई। उन्हें अंधेरे में धकेल दिया। भाग 6। वह कभी नहीं गया। वे एक साथ सिकुड़ गए। उनसे लहरों में डर फैल रहा था। घसीटने की आवाज करीब थी, दरवाजे के ठीक बाहर। कुछ दरवाजे के हैंडल से खेल रहा था। वे उसकी कर्कश सांसें सुन सकते थे। फिर एक आवाज, ठंडी और खोखली। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, आवाज फुसफुसाई। ये अब मेरा घर है। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। वे चिल्लाए, लेकिन कोई उन्हें सुन नहीं सका। एंटिटी उन पर आ गई थी।
अंधेरे में उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। ये थॉमस बेकर था और अब वह अकेला नहीं था। डायरी ने झूठ बोला था। वह घर से कभी नहीं गया। वह इंतजार कर रहा था, उनके उसके साथ जुड़ने का इंतजार कर रहा था, हमेशा के लिए।